वेलकम विद द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 30,000 से ज़्यादा पोस्ट्स एडवर्टीज़ हुए हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक बम्पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकल के आए हैं जिसमें 30,000 से ज़्यादा पोस्ट्स एडवर्टीज़ हुए हैं। अगर आपने 10th पास किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। दोनों मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 30,000 से ज़्यादा पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कोई फ़ी आपको पे नहीं करना है अगर आप SC ST या वुमेन एप्लीकेंट है। कहाँ से जॉब्स निकल के आए हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब की तलाश में है तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस जॉब के रिलेटेड आप जान पाएंगे। तो चलिए फटाफट बिना कोई वक्त ज़ाय किए हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ से हम वन बाय वन सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनको हम जॉब के रिलेटेड कवर करेंगे। तो ये 37 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के आए हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे जा रहे हैं फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। एक तो पोस्ट्स है ग्रामीण डाक सेवक यानी ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर एंड डाक सेवक्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उनको आप पहले देख लीजिए यहाँ पे। तो 31 जनवरी से लिंक ओपन किया जाएगा। 31 जनवरी को आप जो है अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। 14 फरवरी तक अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। याद रखें फ़ी पेमेंट भी 14 फरवरी तक आपको करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके लिए बाद में करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। यानी अगर आप एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान कोई एरर आपसे हुआ है, कोई गलती आपसे हुई है, उसको सुधारने का मौका मिलेगा। एक करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा जो कि 18 और 19 फरवरी को ओपन रहेगी। तो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। 37 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ब्रीफ जॉब प्रोफाइल दे दिया गया है कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर को क्या काम करना पड़ेगा, इसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए क्या जो है जॉब रहेगी, इसके अलावा डाक सेवक के लिए क्या जॉब पोस्ट रहेगी, क्या प्रोफाइल रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको DA मिलेगा, इसके अलावा आपको एनुअल इंक्रीमेंट 3% मिलेगा। तो जो है ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए तकरीबन 30,000 से ज़्यादा सैलरी होगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए 25,000 से ज़्यादा सैलरी हो रही है। तो या डाक सेवक के लिए 25,000 की सैलरी हो रही है। एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स यहाँ पे कहा गया है। लेकिन ये जो 40 ईयर्स है ये अपर एज रिलैक्सेशन में नॉर्म्स है, जो इसके लिए रिलैक्सेशन के नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। तो रिलैक्सेशन के नॉर्म्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है। इसी तरह पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो है अगर वो OBC लेवल के हों तो 13 साल की रिलैक्सेशन है। इसी तरह पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर SC ST कैटेगरी हो तो 15 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। तो मिनिमम एज 80 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। लेकिन 40 ईयर्स में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन के नॉर्म्स एंड रूल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया है कि आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया हो। यानी अगर आपने 10th पास किया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जो बोर्ड्स हैं उन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने जो है टेस्ट पास किया है, 10th पास किया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साथ साथ में 10th में आपने वो लोकल लैंग्वेज का पेपर पास किया हो जिस एरिया से आप अप्लाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर जम्मू एंड कश्मीर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज या तो हिंदी माना जाता है या उर्दू माना जाता है। सो इसका मतलब है अगर आपने उर्दू 10th में पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे दे दी गई है। तो हर एक इलाके के लिए, हर एक जोन के लिए यहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि लोकल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। यही तो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हिंदी और उर्दू। अगर आप जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर रहे हो
तो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स ने 10th में उर्दू पास किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बाकी स्टेट्स या बाकी यूनियन टेरिटरीज के जो एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पे देखें कि उनका लोकल लैंग्वेज क्या है। लोकल लैंग्वेज में उन्होंने 10th में एक पेपर क्वालिफाई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह नेक्स्ट आप देखते हैं, एक तो दो चीज़ें आपने देखी, एक तो आपने 10th पास किया हो, दूसरा जिस एरिया से आप या जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है क्या आपने वो लोकल लैंग्वेज पास किया है। तो इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस है। एक तो साथ साथ में थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आप साइकिलिंग जानते हो। तो ये कुछ 4 बड़ी चीज़ें हैं जो आपके पास यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस में होनी चाहिए। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद। अब सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, कोई एग्जाम आपको फेस नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट 10th की बेसिस पे जो आपने 10th में मार्क्स हासिल किए हूँ 10th की बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनता है आपकी परसेंटेज की बेसिस पे। तो उसी परसेंटेज की बेसिस पे उसी मेरिट की बेसिस पे आपका यहाँ से जो है सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स है जो भी एप्लीकेंट्स है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो ये मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा, मेरिट लिस्ट बनता है जो आपने 10th की बेसिस पे मार्क्स ऑब्टेन किए हूँ उन्हीं मार्क्स की बेसिस पे यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनता है और उसी मेरिट की बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ नोटिफिकेशन को, मजीद कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप साथ रखेंगे, एक तो मार्क शीट आप साथ रखेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो, DOB मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के अलावा डोमोसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप जिस इलाके से अप्लाई कर रहे हों। तो इसके अलावा ऑनलाइन आपको जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। वो मैं वेबसाइट भी आपको बताऊंगा और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितना फ़ी आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं indianpost.gov.in, इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ी की बात जहाँ पे करते हैं, ऑनलाइन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कितना आपको ऑनलाइन फ़ी सबमिट करना है। 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी आप सबमिट करेंगे अगर आप ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो। तो यहाँ पे देख लीजिए 100 रुपये का फ़ी आपको सबमिट करना होगा, ऑनलाइन है, नॉन रिफंडेबल फ़ी है। लेकिन याद रखें अगर आप SC कैटेगरी के हों, ST कैटेगरी के हों या वुमेन एप्लीकेंट अगर आप हों तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं करना है। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले चलूँगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस साइड में एक तो नोटिफिकेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फ़ी पेमेंट, फिर एनेक्शर्स है। यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं। इस लिंक का मैं आपको इस जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया वाइज आप देख सकते हैं कि किस किस जगह पे कितने कितने पोस्ट्स हैं। तो स्टेट वाइज भी आप पोस्ट देख सकते हैं। कुल मिला के 21,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी वैकेंसीज है। 255 पोस्ट्स हैं जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए। तो आपके लिए भी एक अच्छा मौका है, आप ज़रूर इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट टू दोज हु विल अप्लाई। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं और अप टू डेट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, अभी तक अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।